ये है सोल एंड 2 की नेक्स्ट एपिसोड 159, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम लेवल 10 की सोल इंजीनियर कॉन्ग डेमिंग को दिखाया जाने वाला है। और ये वही बंदा है जो फ्यूचर एपिसोड में लेवल 99 के 2 पावर हाउस, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि रियलिटी में ये बंदा कितना ज्यादा डेंजरस होने वाला है। इस बंदे के सामने एक लेवल 99 के ये जिसु मतलब कि डेथ गॉड भी गलत हरकत करने की हिम्मत नहीं करती। इस बंदे के सामने ये जिसु को भी सावधान होना पड़ता है। युहाओ के सनमून एम्पायर में अटैक करने के बाद सनमून एम्पायर की कैपिटल सिटी और एम्पीरियल पैलेस पूरी तरीके से डैमेज होता है और तो और उनकी हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल टूल भी कम्प्लीटली पैरालाइज हो गया था। इस पावरफुल टैक्टिक जो सनमून एम्पायर को पता नहीं है, इसकी वजह से इंटायर सनमून एम्पायर की कोर्ट पैनिक करने लगते हैं। सनमून एम्पायर की हाई रैंकिंग ऑफिशियल युहाओ की वजह से एक इमरजेंसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए युहाओ की ये प्लान पूरी तरीके से प्रिसाइज और कैलकुलेटेड था। इसीलिए सनमून एम्पायर के पास युहाओ को रोकने के लिए ज्यादा कोई भी आइडिया नहीं होता है। उन लोगों को युहाओ को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। युहाओ की वजह से एक एक करके सनमून एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान होते ही जा रहा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि सनमून एम्पायर चाहे जितना भी कोशिश करे, युहाओ की इस टैक्टिक के सामने वो लोग युहाओ को पकड़ भी नहीं पाते। युहाओ किसी जगह में अचानक अपीयर होता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय करके कम्प्लीटली डिसअपीयर होता है। मतलब कि इस तरीके से सनमून एम्पायर को युहाओ को पकड़ने के लिए कोई टाइम भी नहीं मिलता। इसी चीज को काउंटर करने के लिए लेवल 99 की डेमी गॉड ये जिसुई भी इस इमरजेंसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है एंड उसके सामने हाई रैंकिंग ऑफिशियल जैसे कि जू तियानरन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जिसुई ऐसा गेस करती है कि ये मास्टरमाइंड सेरेक से भेजा हुआ वो युहाओ भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई है तो वो सिर्फ वो युहाओ ही हो सकता है जो ऐसा काम करने के लिए काबिल है। ये जिसुई युहाओ की एक्सट्रीम टैलेंट को डिफाइन करती है और इतना तो उसे अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे युहाओ का ही हाथ हो सकता है। हालांकि वो इसमें पूरी तरीके से श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये फील हो रहा है कि इसमें भी वो युहाओ का ही हाथ है। आफ्टर ऑल वो युहाओ की एबिलिटी हम गेस भी कर नहीं सकते। उसके पास अल्टीमेट आइज की एबिलिटी है, जिसके साथ में एम्परर ब्रीच 3 आई गोल्डन लायन की भी डेस्टिनी पावर है। उससे भी बढ़कर वो खुद को किसी भी सिचुएशन में हाइड कर सकता है। इसीलिए अगर कोई हमारे यहाँ पर एनिमी है जिसे हम पावरफुल कह सकते हैं, तो वो अनडाउटली वो युहाओ ही होगा। इसी वजह से ये जिसुई वहाँ की सभी लोगों को सबसे पहले सेरेक एकेडमी और युहाओ को अटैक करने के लिए सजेशन देती है। जब तक सेरेक और वो युहाओ रहेगा तब तक उनकी प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं होगा। हालांकि ये जिसुई की ये बात पूरी तरीके से सही है, लेकिन फिर वहाँ की कुछ लोग ये जिसुई की इस बातें को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को ये पूरी तरीके से भरोसा था कि सेरेक सिटी की फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और उनके पास पूरे ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की भी सपोर्ट है। इतना ज्यादा पावरफुल सपोर्ट होते हुए उनको ऐसे ही खत्म कर पाना ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल होगा। अगर इस तरीके से हम सेरेक सिटी को अटैक करने के लिए गए तो ये सनमून एम्पायर को ही नुकसान होगा। उनकी इन बातें को सुनकर हमें ये पता चल जाता है कि सेरेक सिटी अभी के टाइम में कितना ज्यादा डेंजरस बन चुका है। सनमून एम्पायर की इन पावर हाउस भी सेरेक सिटी को डायरेक्टली अटैक करने की हिम्मत नहीं करते और इन लोगों को ऐसे ये जिसुई की बातें को अपोज करता देख वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस बन गया था। एक लेवल 99 की पावर हाउस को ना कहने का मतलब उसको सीधा चैलेंज करना है। ये जिसुई उन लोगों के ऊपर तुरंत ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से के साथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग ओरा को रिलीज करती है। एक लेवल 99 के पावर हाउस की ओरा ही इन लोगों को घुटने के बल टिकाने के लिए काफी था। ये जिसुई की इस प्रेशर की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर को सामना कर रहे थे। इन लोगों के पास इस प्रेशर के सामने खड़ा होने की भी कोई पावर नहीं था। वहाँ की कोई भी लोग ये जिसुई के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी के टाइम में ये जिसुई काफी ज्यादा गुस्से में है और अगर वो चाहती है तो वो वहाँ की उन लोगों को एक ही अटैक में कीड़ों की तरह काफी इजीली के साथ मार सकती है। ये जिसुई की इस पावर इंटायर इमरजेंसी मीटिंग हॉल को क्रॉस करने के लिए काफी है, लेकिन इसी सिचुएशन में वहाँ की एक स्पेस क्रैक होता है और वहाँ की स्पेस में हमें एक फिगर को दिखाया जाता है जो उस स्पेस क्रैक से धीरे धीरे करके बाहर निकल आ रहा था और ये फिगर होता है इस मीटिंग हॉल की एक ट्रम्प कार्ड। सिर्फ काफी कम लोगों को ही इस फिगर के बारे में पता होता है। ये वही फिगर है जिसको सोल इंजीनियर की फादर माना जाता है, क्योंकि ये फिगर सोल इंजीनियर की सबसे ज्यादा पीक लेवल पावर हाउस लेवल 10 की सोल इंजीनियर है और इस बंदे का नाम कॉन्ग डेमिंग है। वैसे तो इसके पास लिटरली 94 लेवल के पावर लेवल है और ये ट्विन मार्शल सोल को भी पोजेस करता है। ये बंदा वहाँ पर आने के साथ ही वो जू तियानरन के साइड में आकर खड़ा होने लगता है और इसकी बॉडी से लगातार गोल्डन कलर की ओरा भी रिलीज
हो रहा था, जो कि ये जिसुई की ओरा को शांत करने के लिए कोशिश कर रहा था। एक तरफ 99 लेवल के पावर हाउस और दूसरे तरफ लेवल 10 की सोल इंजीनियर एक दूसरे के सामने खड़ा हो गए थे। इसे तो अभी के टाइम में कॉन्ग डेमिंग को थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो एक ही जगह में खड़ा होकर ये जिसुई को हेड ऑन सामना करने की तैयारी करता है। ये बंदा ये जिसुई से बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। इस बंदे के आने के साथ ही वहाँ की केओटिक सिचुएशन स्टेबल हो गया है। कॉन्ग डेमिंग सभी के सामने ये जिसुई को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसी हरकत बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी जगह में ही रहना होगा, ये तुम्हारी होली गोस्ट चर्च नहीं है। एंड अगर बात किया जाए तो कॉन्ग डेमिंग शायद पहला बंदा होगा जिसने पूरे डराए हुए पूरे ऑडियंस के सामने ये जिसुई को चुनौती दी है। इस चीज को देखने के बाद ये जिसुई की गुस्सा और भी ज्यादा ऊपर चले जाता है, लेकिन अब वो और ज्यादा पहले की जैसी हरकत नहीं करती। वो साइलेंटली उसकी पावर को वहीं पर कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि उसे भी ये अंदाजा हो गया था कि ये कॉन्ग डेमिंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। कॉन्ग डेमिंग की बैकग्राउंड जितना ज्यादा सिंपल दिखता है उससे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। ये बंदा पिछले 50 सालों से सेक्लूजन के अंदर था और तो और एक सोल इंजीनियर के मामले में ये नंबर 1 पर है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये जिसुई की डेथ गॉड वेपन, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल डेथ वेपन है, इसे भी इसी कॉन्ग डेमिंग ने ही क्रिएट करा होता है। पिछले 10 सालों के अंदर अभी तक किसी ने भी उसकी फुल पावर को नहीं देखा। ये लॉन्ग जियाओ याओ और ये जिसुई को भी पता नहीं है कि अगर वो दोनों कॉन्ग डेमिंग के साथ फाइट करे तो आखिरकार इसकी विनर कौन होगा। और इसी के साथ वहाँ पर कॉन्ग डेमिंग के अपीयर होने के साथ ही पूरे मीटिंग हॉल साइलेंट हो गया था एंड इमरजेंसी मीटिंग हॉल धीरे धीरे करके शांत होते जा रहा है। वैसे अगर कॉन्ग डेमिंग के बारे में बात किया जाए तो कॉन्ग डेमिंग पूरी तरीके से रॉयल फैमिली के लिए काफी ज्यादा लॉयल है। इसे दूसरे चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बस रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इस रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ग डेमिंग ये जिसुई जैसे लेवल 99 के पावर हाउस को एनिमी बनाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है।